तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज जो पर्टिकुलर वीडियो है आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट युवाओं से जुड़े मुद्दे पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। सबसे जो पहला मुद्दा है वर्तमान के डेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा, यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती, जिसकी मांग लगातार उठ रही है, हर लेवल पर उठ रही है। और देखिएगा कल के डेट से इस पर्टिकुलर मुहिम पर विजय प्राप्ति हेतु देखिएगा हमारे प्रदेश के युवाओं के द्वारा शंखनाद किया जाने वाला है, शुरुआत किया जाने वाला है। भाई कैसी शुरुआत रहेगी, क्या है पूरा माजरा, इस पर वीडियो पर डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे प्रदेश की एक पर्टिकुलर भर्ती, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, बहुत लंबे समय से पूरी प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है, इसको लेकर देखिए छात्रों ने एक अनोखी मांग रख दी है। यानी कि या तो हमको भर्ती दे दो, यानी कि नियुक्ति वगैरह दे दो, या तो फिर इच्छा मृत्यु की मांग वगैरह छात्रों ने रख दी है, जो कि बहुत गंभीर मांगे वगैरह है। अब देखिए इस पर मैं बात करूंगा, डिटेल्स वगैरह शेयर करूंगा। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां वगैरह हैं, जिन पर देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन वगैरह जारी हुआ है, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है, और बहुत जल्द इन पर भर्तियां वगैरह भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस पर भी हम लोग डिटेलिंग करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी आशा आप लोग से कि वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग से जुड़े समस्त मुद्दों को हम लोग देखिएगा आगे तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात छोटी मोटी आशा होती है आप लोग से कि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो में शेयर लाइक सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दिखाएंगे, तो उतना एटलीस्ट करते हुए चलिए। बाकी चलिएगा डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम लोग हमेशा भर्तियों से स्टार्ट करते हैं, जो कि निकल कर आ रही है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से। दरअसल देखिए साइड में इसको डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो करो, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब देखिए इनके द्वारा लीगल असिस्टेंट के कुल मिलाकर 12 पदों पर संविदा भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञापन या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत कुछ डिटेलिंग वगैरह मेंशन, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में चीज़ों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी कि भेजने की अंतिम तिथि जो है स्पीड पोस्ट रेटेड डाक के माध्यम से, वो है 13/9/2024 की। यानी कि कल की डेट में नोटिफिकेशन जारी हो तो एग्जैक्टली 1 महीने का समय आपको दिया गया है। साथ साथ देखिएगा यहाँ पे आवेदन पत्र का जो पूरा परफॉर्मा है ना, यानी कि पूरा फॉर्मेट वगैरह है, वो आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और वहीं पे आपको जो शैक्षणिक योग्यता लगेगी उसकी भी डिटेलिंग वगैरह दी गई है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मासिक वेतन, जो कि आप लोग पूछते हैं, यहाँ पर लगभग 30,000 रुपए आपको मासिक वेतन वगैरह मिलने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बिल्कुल देखिए मौके को भुनाइएगा जरूर। बाकी यहाँ पर जो डिटेलिंग है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी भर्तियों से जुड़ा हुआ है, जो कि निकल कर आ रहे हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर से। दरअसल देखिएगा इनके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये पर्टिकुलर जो योजना है ना, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 20 डेजिग्नेशन के अलग अलग कैटेगरीज के जो पोस्ट होते हैं 20 प्रकार के, देखिएगा इनमें रिक्त समस्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु यहाँ पर 14/8/2024 से, यानी कि आज की डेट से फॉर्म फिलिंग प्रारंभ हो रहा है। कब तक चलेगा ये? 3/9/2024 तक चलने वाला है। और देखिएगा यहाँ पे जो आवेदन करने की प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है, लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी देखिएगा जो पदों का विवरण है ना, 20 प्रकार के पोस्ट हैं, आप साइड में देख सकते हैं। लास्ट के कुछ पोस्ट जो है ना, वो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके लिए भी है। तो बिल्कुल देखिए आपको एक बार डिटेलिंग वगैरह देखनी है, यानी कि क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा, और उसके पश्चात जिसके लिए आप लोग एप्लीकेबल है बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह करिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छा है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, इस पर मैं बात कर लेता हूँ, जो कि सीधे सीधे जुड़ता है एक ऐसे भर्ती से जिसकी प्रक्रिया देखिएगा, जो शुरुआती प्रक्रिया है ना, इसको पूर्ण हुए अरसा कट गया है। लेकिन देखिए जो अंतिम प्रक्रिया है ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है, उसके लिए पता नहीं क्यों इतना लेट लतीफी किया जा रहा है कि छात्र हताश, निराश और परेशान हो चुके हैं, और इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका है कि अब देखिएगा उन लोग अपने जीवन की भी परवाह नहीं कर रहे। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एपेक्स बैंक भर्ती की। आप सभी जानते हैं कि
इसका पूरा एग्जाम वगैरह भी हो चुका था, आचार संहिता के दौर में एग्जाम हुआ था। आप में से बहुत से साथियों ने इसका एग्जाम भी दिया है और बहुत लोग सेलेक्ट भी हुए होंगे। अब देखिए जैसे ही ना यहाँ पे आचार संहिता वगैरह खत्म हुआ, देखिए तुरंत सबसे पहले इसी एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था। छात्र तब से यानी उस दिसंबर माह से परेशान घूम रहे हैं कि अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग होगा, तब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग होगा। छात्रों ने कई बार यहाँ पे जो पर्टिकुलर विभागीय मंत्री है उनके चक्कर काटे, उनके निवास कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ इनको यहाँ पर दिखेगा आश्वासन ही मिल रहा है। छात्रों में यही आक्रोश है। अब क्या करना चाहते नहीं करना चाहते क्लियर कट बताइए, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर छात्रों को वापस भेज दिया जा रहा है। इसी के तहत देखिएगा कल के डेट में ये जो समस्त सिलेक्टेड छात्र हैं ये रायपुर में उपस्थित थे और उन्होंने अपना जो गुस्सा है, आक्रोश है ना, उसे वहां पर दर्ज भी कराया। देखिएगा इन्होंने यहाँ पे जो पर्टिकुलर विभागीय मंत्री महोदय हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन देखिए जहां तक अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है कि जो विभागीय मंत्री हैं शायद वो रायपुर में थे, इसके लिए इनकी मुलाकात वगैरह नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने मीडिया बाइट्स वगैरह दिए हैं और वहां पे अपना विरोध दर्ज कराया है। मीडिया बाइट में देखिएगा इन्होंने सीधा सीधा ये चीज कहा है, बता देता हूं मैं आपको, कि या तो हमको नियुक्ति दे दो या तो फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दो। यानी कि किस लेवल तक ये छात्र परेशान है आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, इतने मेहनत से यहाँ पे पढ़ लिख कर यहाँ पर सिलेक्शन तक पहुंचे, उसके बाद शायद जो लास्ट की चीजें हैं जो विभाग के हाथ में होती है, यदि वो पूर्ण ना हो कहीं ना कहीं मन खराब हो ही जाता है। और उस प्रकार से छात्रों ने अपनी जो भी मांगे वगैरह है उसको भी रखी। छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो छात्रों ने जो भी मीडिया के सामने रखा है, उसके पश्चात मैं वीडियो को आगे बढ़ा। हम बेरोजगार युवाओं का जो अपनी मेहनत से नौकरी निकाले, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग दर दर भटकने को पैदा हुए हैं, ऐसा सोचते हैं ये लोग। मंत्री साहब को कोई चिंता नहीं है। मंत्री जी के पास आप मिलने जाइए तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। जबकि ये अगर अधिकारी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारी भर्ती को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मंत्री के साथ के बिना तो हो नहीं सकता। अब हम आज पूरे छत्तीसगढ़ भर से आए हैं, करीब 150 लोग आए हैं। हम लोग ये मांग रखने आए हैं कि मंत्री जी हमें नियुक्ति दीजिए या हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। आज हमारी जो भी बहनें हैं वो राखी लेके आए हुए हैं कि रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर, इस त्यौहार के उपहार के तौर पर मंत्री जी को राखी बांधते और उसके बाद उन्हें बोलते कि आप हमें इस रक्षाबंधन के उपहार के रूप में हमें अब हमारी नियुक्ति दीजिए। मगर आज हमें पता चला मंत्री जी दिल्ली में है, अब उनका आना तो आज दिन भर होगा नहीं। तो आज तो हम यहाँ पर इच्छा मृत्यु की मांग लेकर आए हैं। हमें नियुक्ति आप देते नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। हम बार बार ये रायपुर का चक्कर नहीं काट सकते मैडम। हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास दुनिया जहाँ की व्यवस्था है और हम तुरंत यहाँ पर रायपुर आ जाते हैं। ट्रेन के धक्के खाते हैं, बस के धक्के खाते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि केवल हमें क्या दिया जाता है, केवल एक आश्वासन, वो भी झूठा आश्वासन। बार बार ये झूठा आश्वासन के लिए हम ये बार बार रायपुर की चक्कर नहीं काट सकते। अब देखिएगा बात यहीं पे सिर्फ खत्म नहीं हो जाती। रिसेंटली यहाँ पे जितने भी जो सेलेक्टेड छात्र हैं ना इस पर्टिकुलर भर्ती के, देखिए इनमें जो महिला अभ्यर्थी वगैरह हैं, जो महिला सेलेक्टेड छात्र हैं यहाँ पे, ये भी देखिए मंत्री महोदय जी से मिले थे, उनको सौभाग्य मिला, वो मुलाकात किए। और देखिए उस दौरान जो समस्त महिला कैंडिडेट थी ना, ये मंत्री महोदय जी को, चूंकि अभी रक्षाबंधन का माहौल है, रिसेंटली कुछ दिन रक्षाबंधन होने वाला है, तो उसके मद्देनजर देखिएगा उन्होंने मंत्री महोदय जी को राखी वगैरह बांधी। और देखिए एक रिवाज होता है कि हम अपनी बहन को उपहार वगैरह देते हैं इस त्योहार में, तो उपहार स्वरूप इन महिला अभ्यर्थियों ने क्या मांग की है मंत्री महोदय जी के सामने कि हमको नियुक्ति दे दो। देखिएगा अब मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इस पर्टिकुलर पर्व का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारे हिंदू कम्युनिटी में, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आशा भी रखता हूं कि देखिए इन जो महिला अभ्यर्थी हैं एक भाई होने के नाते अपनी बहन की जो मांगे हैं, उन्हें जो उपहार मिलना चाहिए, जो जेन्युइन उपहार है, वो एक भाई स्वरूप वो अपनी बहनों को देंगे और उनको नियुक्ति वगैरह मिल जाएगी और जल्द से जल्द ये अपने काम में लग जाएंगे। बाकी देखते हैं इस पर क्या अपडेट वगैरह मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब इनको मिल ही जाएगा। बाकी जो भी अपडेट वगैरह निकल कर आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। बाकी चलिएगा इसके पश्चात जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि आज के डेट का हमारे प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती एवं युक्तियुक्तकरण वाला जो फैसला लिया गया है, एट प्रेजेंट यही चल रहा है। तो इससे ही जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही है। साइड में देखिएगा एक डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि किनके बैनर तले ये जारी हुआ है बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ जो है ना, इनके द्वारा जारी किया गया है। एक प्रकार से एक समर्थन पत्र है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि समर्थन किस प्रकार का है बता देता हूँ मैं। दरअसल देखिएगा इनके द्वारा जो स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पे जो युक्तिकरण का आदेश वगैरह जारी किया है ना, देखिएगा जिसके तहत क्या होने वाला है कि 4,000 से अधिक स्कूलों को
बंद करने एवं अध्ययन करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो शिक्षक वगैरह हैं उनको भी अन्य शालाओं में भेजने के निर्देश वगैरह दिए गए हैं। अब देखिएगा युक्तियुक्तकरण के तहत जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है ना जो मेंशन किए गए यहाँ पे, ये आप सभी साथी जानते हैं। लेकिन इसके आगे क्या, दरअसल देखिए यहाँ पे जो संघ है ना, इनका यह कहना है कि युक्तियुक्तकरण के आड़ में कुल मिलाकर यहाँ पे जो पूरा सेटअप है ना इस पर्टिकुलर विभाग का, इसे परिवर्तित किया जा रहा है। साथ साथ देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि सभी स्कूलों से शिक्षकों के पद जो है एक प्रकार से समाप्त किए जा रहे हैं, जिससे देखिएगा शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने वाला है। दरअसल देखिए जो पूरा युक्तियुक्तकरण क्यों किया जा रहा है, देखिए मेंशनिंग हो रही है हर जगह में गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे संघ का आरोप है कि विपरीत चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी, यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ साथ देखिए यहाँ पे एक और बात रखी गई है कि इस पर्टिकुलर फैसले के तहत क्या होने वाला है कि युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर है ना वो भी समाप्त होंगे, और संभवतः देखिए अगले 10 से 15 वर्षों तक जो नवीन शिक्षक भर्ती की बात हो रही है ना, मुश्किल है वो जारी होना। इस प्रकार की आशंका वगैरह संघ के द्वारा जगाई जा रही है, और यहाँ पे देखिएगा सीधा सीधा जो है विरोध भी किया जा रहा है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आगे ये भी चीज मेंशन किया गया है कि यहाँ पे हमारे प्रदेश में जितने भी ऐसे संगठन वगैरह हैं, तो देखिएगा युक्तियुक्तकरण ये जो पूरा फैसला वगैरह लिया गया है ना, इसको संशोधित कराने हेतु समस्त प्रयास वगैरह कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ है, ये उन समस्त संगठनों को यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, और इसीलिए ये पर्टिकुलर समर्थन पत्र को जारी किया गया है। और देखिएगा बात यहीं तक खत्म नहीं होती, जो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ है, इन्होंने आगे क्या क्या करना है, यानी कि इस पूरे पर्टिकुलर मुहिम में विजय प्राप्त करने हेतु देखिएगा कैसे करके संगठनात करना है, क्या रोड मैप फॉलो करना है, इसको भी बना लिए हैं। और इसी के तहत कल के डेट में देखिए लोग क्या कर रहे हैं, 15 अगस्त का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन देखिए कल दोपहर को 12:30 बजे बिलासपुर के कोनहेर गार्डन में इनके द्वारा एक मीटिंग वगैरह रखी गई है, जिसमें पूरा रोड मैप वगैरह डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती से रिलेटेड जो भी छात्र हैं जो प्रभावित हो रहे हैं यदि भर्ती वगैरह जारी नहीं होगी, या फिर पूरे मुहिम से कहीं ना कहीं देखिएगा जुड़े हुए हैं और इस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, तो देखिएगा आप सभी साथी कल पर्टिकुलर एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। साइड में मैं डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दे रहा हूं, यहाँ आप जाके उपस्थित रह के इनका सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।